होठों पे हंसी और आंखों में चिंगारी रखना, होठों पे हंसी और आंखों में चिंगारी रखना, और ज़िंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखना। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 9 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं आरपीएफएसआई का। ठीक है, आपके सामने है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 53 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा। सब में 7 जोड़ रहा है, तो आप बोल सकते हैं सर जो न्यू औसत बनेगा उसमें भी क्या होगा, 7 ऐड होगा। यानी कि पहले कितना था, तो पहले था 53, 7 ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा 53 और 7 कितना आएगा, तो आप बोल सकते हैं सर 60 होगा। तो जो आपका न्यू औसत बनेगा वह 60 बनेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 147 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 294 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और फिर 133 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 266 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताना है औसत चाल। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा दूरी का औसत चाल बताना है। ये रहा आपका नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ लेते हैं हम लोग दूरी कितना है, तो 147 किलोमीटर के प्रति घंटा के चाल से मतलब 294 किलोमीटर, और फिर बोला कि 133 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 266 किलोमीटर। तो ऊपर वाला डिस्टेंस हो गया, नीचे मेरा स्पीड बन गया। तो मेरा टाइम क्या बनेगा, तो आप बोलिएगा सर समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 14 दूनी 28, ये दिख रहा है कि सर ये 2 घंटा आएगा, और यहाँ पे देखिए इसका डबल है, तो ये भी कितना आएगा समय 2 घंटा। और एवरेज जो स्पीड होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। तो कितना जोड़ लेंगे इसको, 6 और 4 10 के 0, 6 और 9 15, 1 16 हो गया, हासिल 1, 6 और 4 10 हो गया, 9 6 15 16 का 6 हासिल 1 आ गया, 2 2 4, कितना आया 5। और टाइम कितना लगा है, अब सर 4 घंटा, तो 4 से भागा दे सकते हैं, तो 14 चौके 56, यानी कि 140 किलोमीटर प्रति घंटा उसका एवरेज स्पीड बनेगा। ऑप्शन नंबर 4। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है कि 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्या का औसत 51 दिया है। अगर प्रत्येक संख्या में अगर 6 की वृद्धि कर दी जाए तो पूछ रहा है कि 9 औसत, तो सब में 6 बढ़ा रहा है, तो न्यू औसत में भी 6 क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि 51 और 6 यानी कितना 57, यानी कि 57 बनेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है कि 24, 38 और 336 और 152 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो लघुत्तम किसको बोलते हैं, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या से पूरा कट जाए। अब लसा मसा का आपको अगर विभाज्यता का नियम पता होगा तो उसको बनाने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यहाँ बोला कि मेरे पास वो संख्या बताइए जो 24 से 38 से 336 से और 152 से वह पूरा कट जाए। तो मेरे पास 24 दिखाई दिया, तो 24 में 8 दिखता है, यानी कि 8 और गुना 3, और कोई संख्या 8 के साथ आपका साथ 4 भी तो दिखता है, 4 गुना 2 गुना 3। तो आप कह सकते हैं सर 4 से कटेगा, तो कोई संख्या 4 से कट रहा होगा तो उसका आखिरी का 2 डिजिट 4 से कटने वाला होगा। अब देखिए 53 है यहाँ पर, ये नहीं आएगा। यहाँ 10 है, ये भी नहीं 4 से कटता है। 62 है, ये भी नहीं कटता है। मतलब 24 से कट रहा होगा, इसका मतलब 4 से कटा होगा। तो 4 से हमको विभाज्यता का नियम पता है, तो 4 से आप चेक कर लीजिए। तो बस आपके पास एक ही ऑप्शन है जहाँ से 4 से कट रहा है, बाकी ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि साक्षी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2500 की धनराशि का निवेश किया। यदि उसे n वर्षों के बाद 4320 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई तो n का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटा में 100, और पावर कितना था t। यहाँ पर रेट दिया है कितना 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना 1/5। अब देखिए तो आपने कितना पैसा लगाया था चक्रवृद्धि ब्याज पर, मतलब 2500 रुपया था। अब यहाँ से हम ए और पी का रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ कितना दिया है अमाउंट, तो ये दिया है कितना 4320, और पी मेरा कितना है 2500 रुपया, तो 2500 रुपया तो ये बना। और रेट कितना है 20%, यहाँ जुटेगा, यानी कितना 5 1 6/5। ये हमको समय निकालना है कितना बनेगा। अगर ये कटता तो काट लेंगे, तो अब सर यहाँ पर 0 से 0 तो कैंसिल आउट हो गया। 2 से काट लें, 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4 और 2 कम 2 और 2 6 का 12। इसको जब काटेंगे तो 125 आएगा, मतलब 250 का आधा। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि 5 का क्या करेंगे कि 125 आएगा, ये पावर है। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर ही 5 और 6 का क्यों करेंगे, तो यहाँ पर ही हम 125 और 216 मिल जाएगा। तो बस यही मेरा ऑप्शन में आंसर मिल गया, यानी कि t बराबर कितना जाएगा, t बराबर 3 वर्ष, यानी कि दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा, यानी कि क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो यानी कितना समय आएगा
3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर ही करा है सिंप्लीफिकेशन का, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। निम्नलिखित में से मान ज्ञात करना है, तो इसको पहले भागा दीजिए। तो 6 से भागा दे कितना, 6 9 54। आगे ये कितना आएगा, 7 से भागा देंगे तो कितना आएगा, ये तो 10 आ जाएगा, 7 दहिया 70। अब यहाँ 8 में से 2 चला गया तो 6 और ये 6 कैंसिल आउट, और ये कितना आएगा, ये आएगा 38 रहेगा। तो ये 9 और मल्टीप्लाई 38 और 10 48, उसको गुना करेंगे 9 दूना 9 8 72, यानी इकाई अंक कितना बनेगा, 2 बनेगा। ऑप्शन में देख रहे हैं कि एक यहाँ भी है, कि यहाँ भी है, कि यहाँ इकाई है, तो कोई बात नहीं, इसको गुना कर लेते हैं। 9 8 72, ये 72 हो गया, और प्लस 9 चौके 36 यानी कि 360, इसको जोड़ देंगे तो कितना, अगर 40 से देगा तो कितना बनेगा, 432, ये बन जाएगा 400। अगर यहाँ से 40 लेगा तो बच जाएगा 32, तो मेरा जो आंसर बनेगा वो 432 बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 4 वर्षों के बाद उसका मूलधन 2880 हो जाता है। तो 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा। अगर आप किसी आदमी को P रुपया देते हैं पैसा उधार, और रेट क्या दिया है, तो रेट दिया है 20%, और समय कितना दिया है, 4 वर्ष। तो आप बोल सकते हैं अगर मेरे पास P अगर 100 रुपया है तो मेरा ब्याज क्या बनता है, तो ब्याज बनता है R गुना T, यानी कि 20 × 4, यानी कितना बनेगा, 20 × 4 यानी कितना, 80 बनेगा। तो मेरा मूलधन मेरा कितना 100 रुपया, और मेरा ब्याज बना कितना 80 रुपया, तो आपका अमाउंट कितना बन जाएगा। तो आप बोलिए सर 180 रुपये मेरा अमाउंट बनेगा, लेकिन अमाउंट है कितना 2880, 2880। तो आपसे क्या पूछा है, तो 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर कितना ब्याज मिलेगा, तो 20 दूना के 40, रेट तो 20 है, 20 दूना के 40, यानी कि इस पर क्या मिलेगा। अब ये इससे ये कटता है, ठीक है। अब यहाँ से आप काट भी सकते हैं, 18 से कटेगा तो 18 से काट लेंगे, तो 18 से काटेगा तो कितना में 18 एकम 18 10 आया, 18 छक 78 से, यानी कि 160 बार कटेगा। यहाँ x का जो मान आएगा 16 चौके 64, यानी कितना आएगा 640 रुपया आपका मेरा ब्याज बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 5.6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, और एक ग्राहक किसी वर्ष के 1 जनवरी को मतलब 7346 रुपया और 1 जुलाई को 7346 पर जमा करता है, मतलब वो 2 बार जमा कर रहा है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन भी बताया गया है पिछले शिफ्ट में। तो कह रहा है कि वर्ष के अंत में उसको कितना ब्याज मिलेगा। तो आप देखिए, आप कहिएगा कि सर यहाँ पर जो अर्धवार्षिक ब्याज दे रहा है तो रेट तो पहले आधा हो जाएगा, यानी कि जो रेट होगा वो कितना होगा 5.6 है, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 2.8, 28 का डबल 56, यानी कि इतना आ जाएगा। अब एक व्यक्ति जो है वो 1 जनवरी को पैसा जमा किया, कितना जमा किया, तो आप बोल सकते हैं सर 7346 जमा किया, तो इस पर तो ये तो पूरे साल के जाएगा। और ब्याज जो मिल रहा है छमाहिक, तो आप बोल सकते हैं 6 महीने का ब्याज यहाँ, 6 महीने का ब्याज यहाँ, और ब्याज के ऊपर ब्याज यहाँ। तो आप बोल सकते हैं सर इस धन पर हमको 1 साल का 2 छमाही का सक्सेसिव मिलेगा ब्याज। और फिर आपके पास जब 1 जुलाई का समय आया तो उस पर भी जा करके आपने बैंक में 7346 रुपया आपने क्या किया, जमा कर दिया। तो केवल यहाँ हमको 6 माह का ही ब्याज मिलेगा, और भी किस रेट से, तो 2.8 के रेट से। तो ऐसा बताया है कि आप क्या कीजिए, रेट को कलेक्ट कर लीजिए कि मेरा रेट कितना बन रहा है। तो यहाँ पर जब सक्सेसिव बनेगा तो कितना 2.8 प्लस 2.8 प्लस और फिर 2.8 इंटू 2.8 और बटा में कितना 100, और यहाँ से भी हमको कितना मिलेगा ब्याज 2.8 का ही। इसको जोड़ेंगे 8 8 16 8 के 24 के 4 हासिल 2 2 4 6 6 और 2 8, यानी कि हमको कितना बना 8.4 ये जोड़े पर। और यहाँ भी तो है 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 784, ठीक है 784। अब बटा में कितना जाएगा अब 100। अब देखिए ऊपर में कितना जीरो है, ऊपर में 1 दशमलव यहाँ 1 दशमलव यहाँ 2 गो और 100 नीचे, यानी कि आपका सत्य है सर 4 अंक में दशमलव रहेगा। मेरे पास तो 3 ही अंक है, तो एक जीरो ले ये भाड़ा पर, और यहाँ पर भी दशमलव, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये वाला और फिर ये वाला। अगर आप यहाँ पर कितना है 8 दशमलव, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा जीरो, यानी कि 7 8.47 मेरा क्या बनेगा, परसेंटेज मेरा ब्याज बनेगा। अगर इसको थोड़ा देर के लिए, ठीक है, अगर इसको थोड़ा देर के लिए अगर 8.5 मान लें, मतलब इसको 50 मान लें, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा,
इसको थोड़ा देर के लिए अगर 8.5 मान लें, मतलब 0.03 ज़्यादा ले लिए है, क्योंकि ब्याज मेरा जो मिश्रण मेरा अति बन रहा है, ब्याज जो है वो हल्का हल्का दूर है, 26 है 16 है तो 10 का अंतर है, यहाँ पर कितना 16 है 12 है तो 4 का अंतर है, क्योंकि हम 0.3 में से लिए हैं। अगर इसका हम 0.3% निकालेंगे तो भी मतलब उसके आसपास नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं सर इसका इतना ब्याज निकाल दीजिए। अब यहाँ पर मेरा पैसा कितना बन रहा है, तो आप बोल सकते हैं मेरा कितना है 7346 इंटू कितना 85, हल्का बेसी ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बटा में कितना 100, ठीक है, बटा में 100, क्योंकि 8.47 हम इसको 85 ले लिए हैं। अब इसको काटना है तो काट सकते हैं, अगर ये 0 से हटेगा तो एक नीचे 0 आ जाएगा, और ये जो है 5 से कट रहा है तो 5 से काट दें, 5 से कितना में 17 बार में, और 5 से कितना 5 जाकर 10, यानी कि 200 बार में कट गया। फिर देखिए ये 2 से फिर कट रहा है तो इसको 2 से काट लेते हैं, तो 2 से जब इसको काटेंगे तो कितना 36 दूना का 72, फिर कितना है 14, और 2 से 14 और 2 तिहाई 6, 36 दूना का 72, 2 से 14 2 तिहाई 6, ठीक है। यहाँ जो काटेंगे तो कितना आएगा 100, लेकिन ऊपर में 17 है तो 17 से गुना कर लेंगे। अब 17 का पढ़ा था 17 गुने 3 कीजिए तो 17 तिहाई 51, 1 2 3, फिर 17 कम 17, फिर कितना 2 0, फिर 17 छक दिलोतर से तो 102, और फिर 1 0, और 17 तिहाई 51, फिर 9 0। अब इसको जोड़ना आसान है, 1 फिर कितना आएगा, ये आएगा 7, ये कितना आएगा 7, 1 2 3, फिर कितना ये आया 5, ठीक है 1 2 3। लेकिन यहाँ पर भी आपका क्या है, हाँ ठीक है इतना आया। अब इसको क्या करेंगे 100 से भागा दे दीजिए, तो 100 मतलब कितना, यहाँ पर ही दशमलव आएगा, यहाँ पर ही दशमलव आएगा, कितना आएगा 537। ये घबरा गया क्या, फिर से देख लेते हैं, ठीक है 1746 रुपये है, ठीक है 8.5 ले लिए, इसको गुना कर दें 5 से काट दिए, 17 × 85 है, 5 से काटेंगे तो 5 जाकर 10, 200, फिर 2 से काटेंगे तो 100 आया, दूसरे कितना 36 दूना 72, 2 से 14 2 तिहाई 6, ठीक है 17 से गुना करेंगे यहाँ पर ही, 17 से कितना आया 17 से 51, 1 2 3, 17 छक दिलो से तो 2 0 तो पहले बैठ जाएगा, यहाँ गलती था, ठीक है 17 7 19 से, और फिर कितना 1 0 और 17 थे 51, अब जोड़ लीजिए तो 1 आया 9 5 14, फिर कितना आया 2 3, अभी कितना आएगा 4, 51 और 10 61 और 1 कितना आएगा 62, यानी कि इतना ब्याज बनेगा। और 2 अंक 100 भी तो है, तो आप बोल सकते हैं सर 100 से भागा लग जाएगा, यानी कि दशमलव यहाँ बैठेगा, तो आप कह सकते हैं मेरा जो ब्याज बनेगा वो 624 बनेगा, लेकिन थोड़ा सा कम बनेगा, आगे नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ही 8.47 लेना था, लेकिन इसको हम लोग 50 लिए हैं, यानी कि इससे थोड़ा सा कम बनेगा। तो देखिए इसके नज़दीक कौन है, अब 26 तो नहीं जाएगा क्योंकि तो बड़ा हो गया, हमको लेना है कम, तो बस आपका एक ही ऑप्शन है जो उसके नज़दीक है। अब 16 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, क्योंकि 6 कितना आएगा 662 622 है और मेरा 624 है, तो हल्का सा कम आएगा, ठीक है 1 2 रुपये कम आएगा, ज़्यादा कम नहीं आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ का रहा है कि निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो अब देखिए तो जिस पर बार रहता है तो उतना ठो 9, पहले तो नंबर लिख लेंगे, ठीक है 2 ठो पर बार है तो 2 ठो पर 9, 1 ठो बार है तो 1 ठो 0, आगे प्लस यहाँ पर कितना आ गया 23 और 2 ठो पर 9, 2 ठो पर बार है तो 2 ठो पर 9। अब यहाँ पर 1 0 अगर यहाँ चिपका दें, 1 0 यहाँ चिपका दें तो मेरा एलसीएम लेना क्या बन जाएगा, आसानी बन जाएगा, यानी कि 990। इसको जोड़ लेंगे 3 और 0 तो ये बना 3, 9 और 3 12 के 2 हासिल 1 2 और 1 3। अब ये कटेगा तो काट देंगे, 3 और 3 6 2 नहीं कट रहा है, हालांकि 2 से कट रहा है, तो हालांकि यही आपका आंसर दिया है, यानी कि कितना 323.990, यानी कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ का रहा है कि दिया गया है कि 17 का पावर 0.63 बराबर x दिया है, 17 का पावर 0.04 y दिया है, और x के पावर कितना दिया है z, और y के पावर कितना दिया है 4। अब सबका मान रख दीजिए, तो x पर कितना दिया है, आप उसके साथ 17 का पावर 0.63, यहाँ पर कितना दिया है z, और y का मान कितना दिया है, तो 17 का पावर 0.04, और इसका मान कितना दिया है 4। अब बेस बराबर है तो पावर क्या होगा, बराबर हो जाएगा, देखिए गुना हो जाएगा 0.63 मल्टीप्लाई z, यहाँ कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो 0.04 इंटू 4। अब यहाँ पर भी 2 अंक का दशमलव है और यहाँ पर भी 2 अंक का दशमलव है, तो दशमलव क्या करते हैं हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से z कितना आ गया, तो आप बोले सर 4 चौके 16, यहाँ कितना आया
63। अगर ये 64 रहता ना तो कितना बार कट जाता, मतलब 1/4 आता, मतलब 1/25 यानी 1/4 यानी कि 0.25 आता। लेकिन वो 63 नहीं है, सॉरी 64 नहीं है, 63 है। अगर 64 रहता, अगर ये 64 रहता कितना था 1/4 कब, मतलब अगर 64 रहता तब, लेकिन यहाँ पर ये 63 है। तो आप कह सकते हैं कि सर ये जो है ना, ठीक है, 0.25 से थोड़ा सा बेसी जाएगा, ठीक है, क्योंकि 63 है। अगर 64 आता तब 0.25 आता है, लेकिन यहाँ पर 63 है। तो आप कह सकते हैं सर इससे थोड़ा सा बेसी जाएगा। अब देखिए तो आपका ऑप्शन 2 बार कहाँ से लगेगा, ये माइनस में कहाँ आएगा, ये भी माइनस में नहीं आएगा। तो आप ऐसे ऑप्शन दे करके आप ऑब्जर्व करते हैं कि सर ये तो नहीं होगा, ठीक है, 2 बार लगेगा कहाँ, इसका जब कीजिएगा 63 का डबल कितना हो जाएगा 126 आएगा, 126 था 16 है, तो ये तो नहीं आएगा 2 वाला, माइनस कहाँ से आ जाएगा। तो बस एक ही ऑप्शन है जो आपके उसके नज़दीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है कि y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है। तो ऐसा बता दिए हैं y³ - 1 और डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, x है। अब यहाँ से ये साइन हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा बराबर x। तो क्या बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलिएगा कि y³ - 1 और इंटू x, ये आएगा। अब सबका मान रख दीजिए। अब k बराबर k, कांस्टेंट तो बराबर होगा, तो k बराबर k। अब यहाँ पर y बराबर 4 रखने पर x मान 3 है, तो y बराबर 4, तो y बराबर q है, तो 4 की पावर 3 कितना आएगा, 4 4 को 16 और एक कम यानी कि 64 माइनस 1 इंटू कितना है x मान 3 है। अब यहाँ पर y बराबर 6 है, 6 का q कितना 216 माइनस 1 और x का मान निकालना है, तो x हम निकाल दिए। अब यहाँ पर सॉल्व करें, 63 में से यहाँ कितना आएगा 63 गुना 3 और कितना 215 इंटू x। तो x मान कितना आएगा, अभी कटेगा तो काट देंगे, हालांकि तो कट नहीं रहा, 5 जो साथ कट नहीं कट रहा है। तो 63 डबल कितना 126 और बटा में कितना 215, यानी कि जो भी आपका ऑप्शन बनेगा 126 बटा में 215। तो 6 3 18 ना आएगा, यहाँ डबल थोड़े है, 3 3 9 और 3 6 18, 189 ना आएगा, 189 बटा में 215, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 5 घंटे के चाल से 6 घंटे में तय करता है और इसके और कुछ अतिरिक्त दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 7 घंटे में तय करता है। तो आप देखिए दूरी कितना तय किया, तो 5 के चाल से 6 यानी कि 5 गुने 6 और इसके कुछ अतिरिक्त दूरी को 9 किलोमीटर चाल से 7 घंटा में, तो 9 गुने 7 कितना आएगा 5 6 30 और 9 7 63, तो 63 और 30 कितना हो गया, ये हो गया 93। और समय कितना लगा है, तो 6 घंटा यहाँ 7 घंटा यहाँ। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका एवरेज स्पीड बताइए, तो कुल दूरी और बटा में कुल समय, तो 6 और 7 यानी कितना 13 घंटा। इसको भागा देंगे तो 13 7 91 बचेगा 2 और बटा में कितना 13, यानी कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 7.2/13 यानी कि 7.2/13 किलोमीटर प्रति घंटा आपका एवरेज स्पीड बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी, पहले वर्ष 10% बढ़ी, तो पहले हम लिख लेते हैं कितना है 1,30,000 और 10% बढ़ा, तो 10 का कितना होता है 1/10 यानी कि 11 से कितना हो गया 10। अब 20% बढ़ा यानी कि 1/5, तो कितना हो जाएगा ये, तो 6 से हो गया 5। इसको काट लेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। जब इसको 5 से काटेंगे तो कितना कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 9 10 और 5 6 30, ठीक है, लेकिन डबल जीरो रहेगा, है समझ में। इसको गुना कर सकते हैं, या तो आपका सदस्य मेरा जो भी ऑप्शन बनेगा उसके लास्ट में तो डबल जीरो होगा, क्योंकि डबल जीरो उसके अलावा और नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ डबल जीरो है, फिर 11 है 6 है, क्योंकि जो जीरो बनेगा वो तो 5 और 2 से मिलेगा, तो ऊपर में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि जो भी मेरा आंसर बनेगा उसके लास्ट में डबल जीरो होगा। अब ऑप्शन जब देखिएगा तो बस एक ही जगह है जहाँ पर डबल जीरो है, ठीक है। अब गुना करना चाहते हैं गुना भी कर सकते हैं, 26 छक्का कितना हो जाएगा, तो 26 छक्का होगा 156, 6 6 36 और 6 9 के 12 3 15 156 और डबल जीरो। और 11 तक किसी संख्या को गुना करना आसान है, तो ये तो डबल जीरो अपने जगह पर रहेगा। ये कितना आएगा 6 6 5 11 का 1 हासिल 1 5 6 और 1 कितना 7 और 1 का 1, ऐसे भी गुना कर सकते हैं। 11 से गुना करने का आपको मालूम होगा टेक्निक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर क्या रहा है कि वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मानव के प्रति माह औसत आय 7520 रुपया थी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 75% अधिक है और पूरे वर्ष का दिया रहता है। तो पूछता है कि मई से दिसंबर तक, हालांकि ऐसा क्वेश्चन बताया गया है। आप देखिए यहाँ पर ये जनवरी का, फरवरी का और मार्च का कितना दिया है औसत, तो वर्ष के प्रथम 3 महीना में कितना दिया है, ये दिया है 7520।
अब अप्रैल में कह रहा है कि अप्रैल में जो उसकी औसत आय है वो प्रथम 3 महीनों की औसत आय से मतलब 75-20 तो है, उसकी औसत आय से मतलब 75% ज़्यादा है। मतलब कितना ज़्यादा है, तो 3/4 ज़्यादा है। आप हमको ये बताइए, अगर ये जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, चारों मंथ का कितना होता अगला औसत? तो आप बोलते हैं सर अगर ये नहीं रहता, अगर ये एक्स्ट्रा नहीं लाता तो प्रथम 3 महीना का यही और अप्रैल का भी यही, तो चारों मंथ का कितना होता है? तो आप बोलते हैं कि सर यही हो जाता है, यानी कि 75-20 ही रहता। लेकिन ये जो है अपने साथ इतना एक्स्ट्रा लेकर आया है, तो ये क्या करेगा, ये सब में बांटेगा चारों में। 75-20 क्या होगा, यानी कि 3/4 एक्स्ट्रा लाया है, तो क्या करेगा, ये चारों में बांटेगा। ठीक है, अब इसको गुना कर लेते हैं। देखिए तो 4 और 4 यानी कि 4 चौके 16, 16 से काट दीजिए तो 16 चौके कितना आएगा, 64। 16 चौके कितना आएगा, 64। फिर कितना आएगा, 64, यानी कि फिर बचा 12। 16 सत्ते बलोतरा से एक जीरो तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि आप कर सकते हैं 3 से गुना हो जाएगा, यानी कि 3 0 जा 0, 3 से 21 का 1 2 और 3 चौके 12, 12 2 14। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये 0, ये 3, ये 5 4 9 और 7 और 1 8। तो ये जो आया आपका 4 मंथ का आया, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का। अब यहाँ से हम एलिगेशन लगा देंगे, तो आप बोलिए सर ये 4 मंथ का कितना दिया है, 8 9 3 0। और हमको निकालना है 8 मंथ का, मई से दिसंबर का, 8 महीना का। और वो कितना दिया है, तो वो तो नहीं निकाल, वो तो निकालना है, लेकिन पूरे वर्ष का दिया है, कितना दिया है, 62, ठीक है, 62,334 दिया है। अब इसको सब ट्राई कर लीजिए, क्योंकि एलिगेशन में ये वाला चीज़ है, एक से बड़ा होता है, एक से छोटा होता है। तो देखिए तो यहाँ से 4 में से 0 गया तो ये तो आएगा 4, 3 में से 0 गया तो ये तो आएगा, 3 में से 3 गया तो 0। अब 3 में से 9 नहीं जाएगा तो हासिल लेगा 13, 13 में से 9 गया तो कितना बच गया, तो 9 और 4 13, यानी कितना आया, 9 में से 13 में से 9 गया तो 4, ये कितना बच गया, 1 बच गया। तो 1 में से 8 नहीं जाएगा तो 11 में से 8 गया तो फिर 3 आएगा, अभी कितना बच गया, ये बन गया 5। अब ये देखिए ये संख्या है तो आप इसको कट कर सकते हैं, क्योंकि 4 मंथ और 8 मंथ है, इसको काट सकते हैं, यानी कि 1 है अभी कितना है, इसको जब काटेंगे तो 2 है, तो 2 का वैल्यू नहीं दिया है ये वाला, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोले कि जस्ट इसका हाफ सर, जस्ट इसका हाफ, तो 26 का डबल कितना होगा, 52, 1 देखा इसको, यानी कि बन गया 7 और 0 और 2। अब ये वाला जो बीच वाला जो वैल्यू है x क्या है, इससे तो बड़ा है, इससे तो बड़ा है, लेकिन अब इसका होगा, इसका छोटा होगा। तो यहाँ जो वैल्यू होगा 8 मंथ का, तो क्या होगा, वो जुट जाएगा, यानी कि ये वाला प्लस में, अब ये वाला प्लस में, यानी कि 62 3 3 4 और प्लस में ये वाला 26 7 0 2, यानी कि जोड़ देंगे 4 और 2 6, यानी कितना 3 7 3 10 6 2 8 और 1 9 और कितना आएगा 6 2 8, यानी कि आपका जो 8 मंथ का आएगा वो कितना आएगा, 89,036 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन बताया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि ठीक है, बुशरा अपना स्कूटर 59,112 में बेचकर विक्रय मूल्य के इतना का लाभ के बराबर प्राप्त करती है, उसका लाभ परसेंट, जब भी लाभ परसेंट पूछेगा, रेशियो पूछेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं, जो रियल डेटा दिया है इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है विक्रय मूल्य के, यानी कि 1/6, यानी कि ये हो गया विक्रय मूल्य और ये हो गया उसका लाभ। ठीक है, तो सीपी कितना आएगा, तो आप बोलिए सर सीपी कितना आएगा 5, तो आप बताइए कि लाभ परसेंट बताइए, लाभ परसेंट, तो आप बोलिए सर लाभ तो है 1 रुपया, लेकिन हमको बताना है क्रय मूल्य पर 1/5 और गुना कितना 100, यानी कितना आएगा उसका लाभ, तो आप कहिए सर 20% आएगा इसका लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया, वर्ष के प्रथम 3 महीनों में प्रांजल की प्रति माह औसत आय 28,744 रुपये थी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीने के औसत आय से 50% अधिक होती है। यदि पूरे वर्ष की प्रति माह औसत आय 94,411 रुपये है, तो मई से दिसंबर तक पूछ रहा है। फिर से बना लीजिए इसी तरह से, यहाँ पर ही जनवरी का, फरवरी का और मार्च का कितना दिया है, वर्ष के प्रथम 3 महीना का, तो आप बोलिए सर ये दिया है कितना 28,744 रुपया। और अप्रैल में जो इसका एवरेज है, औसत अप्रैल में उसकी जो आय है वो इसके औसत आय से वो तो ही है, मतलब 50% ज़्यादा है, यानी ये तो ही है प्लस में 28,744, मतलब फिर में कितना 1/2 ज़्यादा है। तो आप हमको बताइए कि जनवरी का, फरवरी का, मार्च का और अप्रैल का, ये चारों का कितना होगा। तो आप बोलते हैं अगर ये नहीं लेके आता, अगर ये एक्स्ट्रा नहीं लेके आता, तो प्रथम 3 महीना का यही वाला और अप्रैल का भी यही वाला, तो चारों मंथ का कितना था, यही वाला आता है, यानी कि 28,744,
लेकिन ये तो अपने साथ एक्स्ट्रा लेकर आया है, तो क्या करेगा, इसको सब में बांटेगा अपने चारों दोस्तों में, यानी कि 1/2। अब बटा में कितना, 4 से भागा दिया था। अब इसको 4 से काट लीजिए, अगर 4 से काटेंगे तो कितना में, तो 4 से काटेंगे तो 4 7 28, 4 एकम 4, ठीक है 34, 4 8 32 और 4 6 24। फिर ये 2 से कट रहा है, तो जब 2 से इसको काटेंगे तो कितना में कटेगा, 2 से। तो अब सब 35 दूना का 70, फिर कितना 18 और 2 9 18 और 2 3 6, यानी कि इतना बनता है। यानी कि इसको जोड़ लेंगे तो 3 और 4 यानी कितना था 7, 9 और 4 13 का 3, फिर हासिल 1, फिर कितना 5 और 7 12, 1 13 का 3, फिर हासिल 1 आया 28 और 3 31 और 1 कितना 32। तो ये जो आया आपका प्रथम 4 महीना का आया। तो आप यहाँ से लगा दीजिए एलिगेशन, यानी कि 4 मंथ का कितना दिया है यहाँ से, यानी कि 32 33 7। अब हमको निकालना है कितना 8 मंथ का, तो वो तो नहीं दिया हुआ है, वो तो नहीं दिया है, लेकिन पूरे महीने का तो दिया है कितना 94 411। अब एलिगेशन लगा देंगे तब ये घटेगा, तो 1 में से 7 नहीं जाएगा तो कैरी ले गया, तो कितना बन गया 11, 11 में 7 गया तो कितना आएगा 4, यहाँ कितना बन गया 10, 10 में से 3 गया तो कितना 7, कितना बन गया 3, 3 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 0। और कितना है 4 में से 2 गया तो ये आएगा 2, और 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 6। तो ये तो आपका घट गया। आप बोलेंगे सर ये तो संख्या है, मतलब 4 मंथ और 8 मंथ, तो इसको काट के आप छोटा कर सकते हैं, यानी कि 1:2, तो 2 का ना वैल्यू है ये, तो 1 का वैल्यू निकाल दीजिए, यानी कि 1 का वैल्यू इसका जस्ट हाफ, यानी कि कितना 31 का 62 का हाफ आधा हो जाएगा और 0, और ये कितना जाएगा 37 दूना का 74। तो अब यहाँ वाला क्या होगा, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, यानी कि जोड़ सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सर यहाँ पर कितना है 11, यहाँ पर कितना है 37, तो जब जोड़ेंगे तो 37 11 कितना है 48। तो बस आपका एक ही जगह ऑप्शन में है जहाँ 48 है, लेकिन जब यहाँ तक पहुँच गए तो जोड़ के दिखा ही दे रहे हैं। ठीक है 9 4 4 11, इसको जब जोड़ देंगे तो कितना 31 0 37, ये 3 है, जोड़ देंगे कितना आएगा 4 8, ये 4, ठीक है ये भी 4, ये कितना ये 5 9 3 12, यानी कि 125 448, ये आपका आएगा 8 मंथ का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें तो कैलकुलेशन है भाई, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब यहाँ कह रहा है कि एक घन का आयतन 1728 मीटर क्यूब है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण फिर क्या होता है टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। अब यहाँ पर वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है कितना 1728, तो घन का वॉल्यूम क्या होता है a का क्यूब बराबर 1728। अब किस संख्या का स्क्वायर किस संख्या का क्यूब करेगा 1728, तो आप बोल सकते हैं ये तो 12 का क्यूब है, कम से कम आप 20 तक क्यूब याद रखिए, यानी कि a का क्यूब कितना होगा 12 का क्यूब कितना होगा 1728। अब यहाँ पर रख दीजिए, यानी कि 6 ये कितना 12 × 12, तो 12 बार कितना आएगा 44 से, यानी कि 144। अब गुना कर देंगे 4 6 24 के 4 हासिल 2 आया, 14 6 84 84 और 2 86, यानी कि कितना 864। आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कौन सा 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक व्यक्ति एक क्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर चाल बनाए रखते हुए लौटता है, और उसे इस प्रकार उसे 8 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। तो दोनों तरफ कार से यात्रा करने पर उसे 5 घंटे कम समय लगते हैं, 5 घंटे नहीं 5 घंटे कम समय लगते हैं यहाँ पर ही। तो कह रहा है दोनों ओर से समान चाल से पैदल यात्रा करने पर उसे कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पैदल गया और फिर कार से वापस आया तो कितना समय लग गया उसको, तो 8 घंटा 30 मिनट का वक्त लगा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। और फिर कह रहा है कि यदि वह दोनों तरफ से कार से जाता है, मतलब कार से गया और कार से वापस आया, तो आप वो सर कितना है, यानी कि 2 कार, तो उसको 5 घंटे कम लग रहे हैं, इसमें 5 घटा देंगे तो कितना आएगा 3 घंटा 30 मिनट। अब क्या करते हैं कि नीचे 2c है तो ऊपर भी 2c बना लेंगे, यानी कि यहाँ 2 से गुना, यहाँ से भी 2 से गुना, और इसमें भी कितना 2 से गुना। अब इसको घटा दीजिए तो माइनस माइनस, तो आप बोलिए सर ये प्लस पे माइनस में, ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो 2p आएगा। यहाँ पर कितना, जब इसको घटाएंगे तो देखिए तो 2 से गुना करेंगे, यानी कि 60 मिनट, यहाँ 30 मिनट घटेगा तो यहाँ कितना आएगा, तो 30 मिनट तो रहेगा ही रहेगा। और यहाँ कितना 8 9 का 16, और 16 में से 3 घंटा चला जाएगा, तो आप बोले कितना आएगा, ये आता आएगा 13 घंटा। तो आप कह सकते हैं इसको पैदल जाने में और आने में 13 घंटा 30 मिनट का वक्त लगेगा, लेकिन ऑप्शन में तो 13 घंटा 15 मिनट दिया है, हालांकि ये ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, ये आपका एक्चुअल में ये सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब यहाँ दिया गया है पाई चार्ट सप्ताह के अलग अलग दिनों में, ठीक है, किसी वस्तु की बिक्री को दर्शाता है। अब दिया है संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे है। तो अब करा कि मंगलवार और शनिवार को बिक्री के केंद्र पर बने कोण में कितना का अंतर है। मंगलवार हो गया और शनिवार हो गया। तो मंगलवार देखिए यहाँ है और शनिवार कहाँ है, यहाँ है। तो इसमें कितना का कोण का अंतर आएगा। अब जब आप इसको जोड़िएगा, जब जोड़िएगा तो 180 और 120, तो ये कितना आएगा, ये तो 300 बन गया इसी। और 90 और 80 इसको जोड़ लेते हैं, 180 और 120, 390 और 80 यानी कि 9 8 70 यानी कि ये बना 170 बन गया। अब 140 और 60, 200 और 50 यानी कि 250। और जब इसको जोड़िएगा तो ये कितना आएगा, 7 5 12 का 2 3 1 4 2 6 1 7 यानी कि 720 आएगा, मतलब इसका सम। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये क्या है, वृत्त है, तो वृत्त के केंद्र पर कितना डी कोण बनेगा, तो 360। तो बस लगाइए समानुपात, तो 720 का वैल्यू कितना, 360 डी का कोण बनेगा। तो कह रहा है कि मंगलवार को और फ्राइडे को इसमें कितना डी का कोण का अंतर आएगा, 120 है 140 है, तो यहाँ पर कितना का अंतर आ रहा है, तो 20 का, तो 20 का वाट। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है, 720 का हाफ है, तो यहाँ भी हाफ हो जाएगा, यानी कि 100 कितना आएगा, तो 100 कितना आएगा, 10 डिग्री। जो केंद्र का जो एंगल का अंतर आएगा वो कितना आएगा, 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि पार्वती और परी एक व्यवसाय में 5:26 के अनुपात में निवेश करती है। यदि कुल लाभ 3038 रुपये है तो पार्वती और परी को प्राप्त लाभों में कितना का अंतर होगा। अब देखिए तो यहाँ पर ये है पार्वती है, ठीक है, और ये है परी। तो इसका देखिए तो निवेश का रेशियो कितना दिया है, तो 5:26। तो जो निवेश का रेशियो वही तो क्या होगा, लाभ का रेशियो होगा, क्योंकि समय नहीं दिया है, ठीक है। अब अंतर पूछ रहा है, तो टोटल लाभ कितना दिया है, 3038 है। तो कह रहा है परी और कितना का अंतर है, तो अंतर कितना का रहा है, 21 का। और टोटल नीचे तो 26 और 5 कितना आएगा, 31। अब इसको काटा पीटी कर लीजिए। अब दिख रहा है कि 31 तो प्राइम नंबर आ गया, ये तो कट नहीं रहा है। तो ऐसा कर सकते हैं आप, या तो 31 से भागा लगा दीजिए, या तो आपका सर इसको कॉमन लेते हैं, इसको इसलिए लिख सकते हैं 2 निकालेंगे, इसको कितना आएगा 15, ये 19, इसलिए लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब 31 से भागा लगाना, अब 31 से भागा लगा लीजिए, थोड़ा सा छोटा पड़ेगा। 31 से भागा लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। अब तो 31 चौके 124 होता है, 31 चौके 124, अब 31 25 155 हो जाएगा, तो ज़्यादा चला जाएगा। तो ये कितना आएगा, 26 और 1 27 और 9 31 नवा 9 1 9 9 3 27 31 नवा, हाँ 31 नवा 279। आपका साथ सर ये जो है कितना में कट गया, तो ये पूरा बार में कितना 49 बार में कट गया, यानी कितना 49 गुना का 98 और गुना 21, कितना 1 गुने 8 यानी कितना आएगा, इकाई अंक 8 बनेगा। देखिए तो सब जगह 8 है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। टेबल आता है ना 21 का, 21 नवा 89 से, 1 0 और 21वां 8 68 से। अब तो जोड़ सकते हैं 8 और 0, तो कितना आएगा 8 9 और 6 15, यानी कि लास्ट में 58 आएगा। देखिए तो 58 यहाँ भी यहाँ भी, तो फिर से जोड़ लीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा 58 आ गया, 8 0 हो गया, 9 6 15 5 हासिल 1 हो गया, 18 19 और कितना 20, यानी कि 20 58 आएगा। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगर टेबल किसी का आता है तो आप गुना करना आसान है, इस तरह से करिएगा, गुना आसानी से गुना हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक ठोस धात्विक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 55-44 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसे पिघलाकर 84 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु में ढाला जाता है। तो इस प्रकार बने शंकु के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। पहले आधार का व्यास है, तो आपको पता है कि कोई चीज़ किसी ठोस से किसी ठोस बना रहे हैं तो उसका वॉल्यूम बराबर होगा। अब यहाँ पर धात्विक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, इसका त्रिज्या थोड़ी मालूम है, तो पहले इसका त्रिज्या निकालिए। तो गोले का टोटल सरफेस एरिया या वक्र कहेगा, दोनों क्या होगा, बराबर होता है। तो कितना आएगा 4 पाई r स्क्वायर, कितना दिया है, ये दिया है 55-44। तो सबका मान रख दीजिए, 4 पाई का मान कितना 22/7, ये तो बोला है, और r स्क्वायर और 55-44। देखिए तो 11 से कटेगा, ठीक है। तो 11 से कट लेते हैं, 11 दूना के 22, 11 पचे 55 और 0 11 4 44। फिर 2 से काट लेंगे, तो 2 से काटेंगे कितना है, तो 2 से काटेंगे कितना है 25 और 2, ठीक है। 4 से भी कट रहा है, तो जब 4 से काटेंगे तो कितना है, तो 4 6 24 और 4 3 12, यानी कितना आया r स्क्वायर का मान आया कितना 7 से गुना होगा, तो 17 21 और 7 6 42 और 2 44। तो r का कितना आएगा, यानी r स्क्वायर 444 441, तो r कितना यानी कि ये आएगा कितना 21 सेंटीमीटर।
अब इससे आप क्या कर रहे हैं, अब इस ठोस धात्विक गोला से आप क्या कर रहे हैं, इसको पीला करके आप शंकु बना रहे हैं। तो आप बोले सर दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। यानी एक गोला है, इससे आप क्या बना रहे हैं, इससे आप एक शंकु बना रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, तो इसका वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई और r का क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या आएगा, इसका आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, r स्क्वायर इंटू h। अब देखिए पाई/3 और पाई/3 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सबका मान रख दीजिए भाई 4। अब r कितना, r का मान निकाल कर रखे हैं कितना, 21 इंटू 21 इंटू 21। और यहाँ कितना, तो ये तो निकालना है r, क्योंकि त्रिज्या निकलेगा तभी तो व्यास निकलेगा, यानी कि r स्क्वायर। और हाइट दिया है कितना, 84 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको काट लेंगे, तो 21 21 84, तो ये 84 तो पूरा खा गया, यानी कि r स्क्वायर का मान कितना आ गया, r स्क्वायर का मान क्या, 21 इंटू 21, इसलिए r वाला कितना आया 21। जब त्रिज्या आया 21 तो व्यास कितना होगा इसका, तो अब इसका डबल, यानी कि 21 दूनी कितना 42, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, केवल हल्का कैलकुलेशन है, देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कहा है कि ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 20%, 45% और 55% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि करेगी। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। देखिए तो 20% कितना होता है, 1/5, यानी कि 5 से कितना हो गया, कमी की गया है, तो यहाँ हो जाएगा 4। और 45 का अगर आता है तो लिख दीजिए, तो लिख दीजिए इस 100 से कितना हो गया, 45 कम हो गया, यानी कितना 55। अब 55 कम किया की बार, तो 100 से कितना 45 आएगा। अब फिर चौथा महीना 50 की वृद्धि हो गया है, यानी कि 2 से कितना हो गया 3। अब काटाकाटी कर लीजिए, देखिए तो कटेगा क्या, 5 से पहले काट लीजिए, 2 से 2 दूना के 4। अब इसको काटेंगे 5 से, तो 5 से काटेंगे कितना में, ये कटेगा 11 बार में। फिर इसको 5 से कटेगा 11 में, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10, ये 20 बार कट गया, और 5 9 45। ठीक है, अब नहीं कटेगा। ठीक है, और हालांकि 2 यहाँ भी है, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या आया, तो आप बोले इधर तो 1000 आया, इधर कितना आया, तो 9 3 27, 27 को 11 से गुना करना आसान है, तो 792। अब ऐसा करते हैं कि इसको हम 10 से भागा दे देंगे, अगर 10 से भागा देंगे तो ये बन जाएगा 100। इसको जब 10 से भागा देंगे तो ये कितना आएगा 29.7, क्योंकि 100 पर कोई चीज़ दिखने लगेगा। देखिए तो कितना % कमी हो गया, तो आप सीधे घटाइए 30, यानी कि 70.3% का कमी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड में। केवल काटा पेटी किया हुआ है, देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कहा कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% छूट और फिर उतना ही सममूल्य रुपए में एक और छूट दे करके 420 में बेचा है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 560 रुपये है तो D का बताना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन है कि पहला शिफ्ट का हुआ था क्वेश्चन में, और देखिए तो यहाँ पर कितना दिया है अंकित मूल्य, तो 560, इस पर कितना का छूट दिया है, तो D% का। पहले बार आप D% का छूट दे रहे हैं, तो 100 माइनस D और बटा में 100, और अगला बार परसेंट में नहीं छूट दे रहे हैं, अब अगला बार D% में जितना रुपया आएगा उसका समतुल्य दे रहे हैं छूट। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर ही 560 में जितना D आएगा उतना का छूट दिए पैसा में, तो अब कितना में इसको सेल किए हैं, यानी कि 420 में। अगर ये कटेगा तो काट देंगे, यानी कि तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। और 56 दिख रहा है कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए 56, और नीचे 10 भी दिख रहा है कॉमन, ये भी ले लीजिए कॉमन। तो यह कितना हो जाएगा, अब बोले सर 100 माइनस D, यहाँ कितना हो जाएगा D, और यहाँ कितना हो जाएगा 420। अब इसको उधार ले सकते हैं, यानी कि इसको जब काटना चाहें तो 100 माइनस D माइनस D, और यहाँ चल जाएगा, यानी कि 420 10 और बचा में 56। तो काट लीजिए, 14 से काटेंगे तो कितना, 14 चौके 56 और 14 28 14 42, नहीं कितना है 30 बार कट गया। अभी कटेगा फिर 2 से काटेंगे 2 बार में, तो कितना 5, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में, ये आया 15। तो आया कितना, तो 15 5 75, और 100 जाके क्या होगा घटेगा, यानी कि ये इधर आके आएगा, D उधर चल जाएगा, तो D और D उधर जाएगा तो कितना आएगा 2D, और 75 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 25, यानी कि 2D बराबर कितना है 25, तो D बराबर कितना आएगा, तो आप बोलिए सर 12.5%। ठीक है, यानी किसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड में, देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कहा है कि एक थोक व्यापारी 45,000 रुपये का माल खरीदता है
और निर्माता 15% की व्यापार छूट और 10% की अतिरिक्त स्कीम छूट प्रदान करता है। तो दोनों छूटों के बाद शुद्ध मूल्य की गणना कीजिए। तो देखिए तो है कितना, 45,000 है, इस पर कितना छूट दिया 15%, तो 15% कितना होता है 3/20, यानी कितना का 17/20। अब फिर 10 का छूट दिया तो कितना में 9/10। तो आपके सर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर दूसरे ये कटेगा, तो दूसरे जब कटेगा तो 450 का आधा 225, या तो आप गुना कर लीजिए 225 गुने 17 और गुने 9। अब देखिए ये 25 से कटेगा, यानी कि जो भी मेरा आंसर बनेगा वो 25 से कटेगा। अब देखिए यहाँ पर भी 55 है, ये तो नहीं आएगा, यहाँ पर भी 55 है, ये नहीं, लेकिन यहाँ पर दोनों से 55 है। तो आप बोले सर 25 से कटना तो 2 को है, लेकिन अब देखिए तो 9 से भी तो कटना चाहिए भाई। तो 9 से कोई चेक कर लेंगे, 5 और 2 7 और 2 9 और 4 13, 13 3 16, तो 16 9 से नहीं कटता है, तो ये नहीं होगा। बस एक ही ऑप्शन है जो आपका 25 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। बाकी प्रभु आप अपना चाहते तो गुना कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर दिया गया है 42 की पावर 0.66 बराबर x दिया है, 42 की पावर 0.65 बराबर y दिया है। अब इसका मान निकालना है, हालांकि ऐसा तो क्वेश्चन हो भी गया है। अब सीधे कर सकते हैं, कितना 42 के पावर कितना दिया है 0.66, कितना z, यानी कि z हो गया। y का मान कितना दिया है 42 के पावर 0.65, पावर कितना दिया है ये 4। तब क्या होगा, बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगा, यानी कि 0.66 इंटू जेड वहीं कितना आएगा 0.65, ठीक है 66 और इंटू 4। अब बोलिए सर यहाँ पर 2 अंक का दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक का दशमलव है, तो दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, क्या तो 66 गुना जेड। उसको जब गुना कीजिएगा कितना, हालांकि गुना मत कीजिए, काट लेंगे, तो 65 गुने 4, तो जेड का कितना आया तो 65 इंटू 4/66। 2 से कट रहा है कि नहीं, 2 से 2 बार में और 2 से कितना बार में 33 बार में, ठीक है। हालांकि इसको जब काटेगा अगर 66 आता तो 33 गुना 66 यानी कितना आता 4 आता लगभग में। देखिए 4 से बेसी नहीं जाएगा, 4 ही आता। और इसको हम 66 मान लें थोड़ा देर के लिए, तो 33 गुना 66 2 और 2 दुना का कितना 4, यानी कि जो भी मेरा ऑप्शन बनता वो 4 के नज़दीक बनता। तो 4 से कहाँ जाएगा, ये तो 4 से क्रॉस कर गया, ये भी 4 से क्रॉस कर गया, ये तो 2 आया, ये तो ऐसे नहीं आएगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है जो 4 के नज़दीक है 3.94, ठीक है। ऐसे भी आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर करा कर सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बीच का अंतर बताइए। तो आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का अंतर आप बता सकते हैं, ठीक है। हम भी भागा देंगे लेकिन आप उसके अंतर से भागा दीजिए। देखिए तो 8/8 6/6, अरे भाई ये तो दोनों तो सेम ही दोनों तो सेम ही भिन्न है, 8/8 और 6/6, यानी दोनों तो बराबर है, लेकिन ये तो भिन्न एक आया, तो सबसे बड़ा भिन्न तो यही हो गया। देखिए अब हमको देखना छोटा, तो आप केवल छोटा देखेंगे, इसमें से कौन छोटा है, क्योंकि बड़ा भिन्न तो दोनों है, तो कोई एगो ले लेंगे, ठीक है। इसमें से कितना है, यानी कि 26 लिख लिए, फिर कितना लिख लिए 29, इसके अंतर से भागा दीजिए, तो 29 और 31 का अंतर कितना आएगा 2 का। यहाँ कितना है 39 और 26 का अंतर कितना आएगा 13 का, तो 13 गुना 26, ये तो 2 आया। यहाँ कितना आएगा, तो ये 29 का आधा 14.5। देखिए तो इसमें से छोटा कौन है, तो अब इसका छोटा तो ये है, और बड़ा तो यहाँ मिल गया है, तो बड़ा मिल गया यानी कि 1 माइनस, यानी 8/8 को 1 लिख सकते हैं, और छोटा कौन है ये वाला, तो बड़का से छोटा घटाइए 26/39। जब इसको घटाएंगे तो 39 में से 26 गया, तो अब लिखा 13/39 है ना आएगा। इसको काट लेंगे तो 13 कम 13, 13 3 39, यानी कि जो मेरा आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 1/3। ऑप्शन नंबर पहला देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि 99 के पावर 99, मतलब 99 के पावर 99 प्लस 99 को 100 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, यानी कि 99 के पावर 99 और प्लस 99, इसको भागा देंगे कितना से 100 से। जब इसको भागा देंगे तो अब सर यहाँ माइनस के पावर 1 आएगा, और पावर कितना -1 आएगा शेषफल, और उसका पावर कितना आएगा 99। यहाँ तो भाग नहीं लग रहा है, तो जब भाग नहीं लगेगा तो वही मेरा शेषफल, ठीक है, वही मेरा शेषफल। अब माइनस का पावर क्या है ऑड संख्या है, तो ये क्या आएगा, ये तो माइनस आएगा, और प्लस में 99, यानी कि कितना आएगा ये आएगा 98, यही मेरा शेषफल बनेगा। ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है कि 44 इंटू 13 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयताकार शीट से बिना किसी काट छाट के 13 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया गया, और बेलन के दोनों सिरे बंद हैं। तो कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए ये मेरे पास पहले तो आयताकार शीट है, ठीक है, ये कितना दिया है, ये दिया है 44 सेंटीमीटर, और ये दिया है कितना
13 सेंटीमीटर। अब इससे आप क्या बना है, इससे आप बेलन बना है, तो जब बेलन कैसे बनाएगा, जिसका हाइट दिया है 13 सेंटीमीटर, तो आप कह सकते हैं सर एच जो है वो कितना दिया है 13, तो ऐसे ना बनाएगा बेलन। तो आप कह सकते हैं सर ये तो हाइट हो गया 13, अब इसको जब मोड़िएगा तो आप बोल सकते हैं कि इसका जो परिधि है, मतलब जो बेस का जो परिधि है वो कितना आएगा, वो आएगा 44 सेंटीमीटर। जो बेस का परिधि है वो क्या आएगा 44 सेंटीमीटर। तो ये बेस का परिधि क्या होता है, तो आप बोल सर 2πr बराबर कितना 44, यानी कि 2π का कितना 22/7 अगर रखते हैं और r तो कितना 44। देखिए तो 22 दूना के 44 और ये 44 खत्म, तो r मान कितना आया, आप बोलिए सर r का मान जो आया कितना आया 7। अब इसका यानी कि दोनों तरफ से क्या है बंद है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2πr इंटू आर प्लस एच। अब सबका मान रख दिए, एच भी तो है 13 सेंटीमीटर हाइट तो पहले ही दिया था, तो 2π का मान कितना 22/7, अब आर कितना दिया है 7, अब आर और एच कितना होगा 13 और 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। अब देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आएगा 22 दूना 44, 44 का डबल कितना 88, 88 पर 1 0। अब सब सेंटीमीटर में है तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आसानी क्वेश्चन है, बस केवल लैंग्वेज बढ़ा दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 6 7 यानी कि 6 है 7 है और 3 के अनुपात में निवेश करते हैं, तो ये हो गया उनका पूंजी का निवेश। अब कह रहा है कि उनकी पूंजी क्रमशः 8 महीने 3 महीने और 10 महीने के लिए, ये हो गया समय का रेशियो। तो कह रहा है कि उनके लाभ का अनुपात कितना, तो पूंजी गुना समय क्या होगा लाभ होगा। अगर ये कटेगा तो काट देंगे, ठीक है। हालांकि देखिए 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, 2 से कटेगा तो यहाँ नहीं कटेगा, यानी कि प्राइम नंबर आ गया, तो अब कट भी नहीं करेगा। तो आपको 8 दूना का 16, ये 7 और कितना 10, तो उनका लाभ का रेशियो आएगा 16 7 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 6 पुरुषों के औसत वजन तब 2 kg बढ़ जाता है जब उनमें से 48 वजन वाले पुरुषों को एक अन्य पुरुष से बदल दिया जाता है। तो कह रहा है कि नए पुरुष का औसत वजन, तो आप तो इसको बेसिस बना सकते हैं, मतलब 48 किलो वजन को हटा करके उसके पे एक नया वजन लाया गया व्यक्ति को, तो ऐसा करने से 2 kg वजन क्या हो गया बढ़ गया। तो आप सोचिए कि अगर वो जो बदला गया है अगर वो भी 48 किलो के लेकर आता तो कोई बदलाव आता, मतलब 48 किलो वजन को व्यक्ति को बाहर किए और उससे पे एक नया व्यक्ति ला रहे हैं। अगर जो नया व्यक्ति लेकर आ रहे हैं तो उसका भी अगर 48 kg रहता तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन जो आया है ना वो 2 kg वजन क्या कर दिया बढ़ा दिया, तो 2 kg बढ़ गया तो कितना लोग को बढ़ गया, तो बोले 6 लोग को बढ़ गया, क्योंकि जितना का एगो आया तो संख्या में तो कोई भाव नहीं, लेकिन 6 लोग को बढ़ गया, यानी कितना 48 और 6 गुना के 12, यानी कि 12 बेसी लेके आया है तब ना बढ़ाया है, यानी कि 48 12 कितना यानी कि 60। तो आप बोल सकते हैं सर कितना आएगा, जो नया व्यक्ति है वो 60 kg लेके आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, हम बताया हुआ है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ निम्नलिखित को सरल कीजिए, हालांकि ऐसा क्वेश्चन ही हो गया कहा तुम, चलिए देखते हैं कितना है 2 बटा में कितना 7, कितना दिया है 19 बटा में 5, ये माइनस। अब इसको भी कर दे क्या, ठीक है, इसको 2 दशमलव कितना है 4, इसको जब हटाएंगे दशमलव तो 10 बनेगा, यानी इसको लिख सकते हैं 12 बटा में 5। अब प्लस ये तो कट जाएगा 2.4 पर कितना है 4.8, तो कटेगा तो कितना 24 दूना 48, यानी कितना आएगा ये आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर 5 है हर में दोनों का, तो पहले इसको निपटा देते हैं, तो 2 बटा कितना 7 और 9 में 19 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा 7 बटा में 5 और प्लस 4। अब इसका लसा ले लीजिए, 7 5 का लसा कितना होगा 35, तो कितना आएगा 5 दूना के 10 और 7 49, ये इधर जाएगा। अब कितना 35 चौके, तो 35 का डबल 70, 70 का डबल कितना 140, तो सेम टू सेम है। अगर इसको 50 मानते हैं तो 50 और 40 10, 50 और 10 60, 60 और 140 यानी कि 200, लेकिन एक कम भी तो है, तो आप बोले सर इसका कितना आएगा 199 बटा में 35, ठीक है, कटेगा ही नहीं, मतलब यही आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट 199 बटा में 35। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ का समान लंबाई के 2 ट्रेन समांतर पटरी पर एक ही दिशा में 66 किलो प्रति घंटा के चाल से और 39 किलो प्रति घंटा के चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 24 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, जब भी ट्रेन जो है एक ही दिशा में जाएगा
या किसी दिशा में जाएगा तो उनका लंबाई जुटेगा, लेकिन चाल क्या होगा, घट जाएगा। अगर एक ही दिशा में जाएगा तो चाल घटेगा और विपरीत जाएगा तो चाल जुट जाएगा। यानी कि दरअसल में आपसे लंबाई मतलब दूरी ही पूछा है। दूरी में क्या होता है, चाल गुना समय, तो दोनों का लंबाई जुटेगा जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे। देखिए तो यहाँ चाल कितना है 66 किलोमीटर, इसका घटेगा यानी कितना 39। यहाँ कितना आया, ये किलोमीटर में तो बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि समय दिया है कितना सेकेंड में दिया है यानी कि 24। तो ये तो दोनों का आया है, तो हमको प्रत्येक का निकालना होगा तो 2 से क्या कर देंगे, हम 2 से भागा लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा 66 से 40 मान लेंगे, 66 से 40 जाएगा तो 26 और एक और 27, 5 बटा में 18, 24 और आधा करेंगे क्योंकि प्रत्येक का पूछा है। अब काट लीजिए, 9 तिहाई 27 और 9 दूना 18, 2 दूना के 4 और 4 छक 24। इसको जब गुना करेंगे तो 6 पचे 30 और 30 जाई 90, यानी कि जो मेरा रेलगाड़ी का जो इस लंबाई आएगा कितना आएगा 90 मीटर। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ करा के वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जैसे 6 अंकों की संख्या कितना दिया है 95, 0, 47, 3 में जोड़ने पर 11 से कट जाए तो आप हमको रिमाइंडर बताइए कि रिमाइंडर कितना। अब पीछे से घटाइए तो 3 में से 7 जाएगा तो -4, यहाँ कितना, ये तो आएगा +4 और कितना आएगा, ये आएगा -4। तो -4 +4 कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा -4। अब आप बताइए कि इसमें क्या जोड़े कि 0 आ जाए रिमाइंडर, तो आप इसमें 4 जोड़ दीजिए, यानी कि जो ऑप्शन बनेगा आपका केवल 4 बनेगा। ठीक है, हालांकि बताया हुआ ऐसा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा के 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 25 पुस्तकों के क्रय मूल्य बराबर है। तो पहले भाई CP लिख लो, 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसे पढ़ लीजिए उल्टा करके। ठीक है, अब 25 कम 25 और 25 दूना के 50। तो आप बोलिए सर CP का और SP का रेशियो तो हम बना सकते हैं, कितना, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1, तो 2 का चीज़ 1 में सेल किया है तो कितना हुआ 1 का, कितना पर 2 का। अब 1/2 बच्चा को याद रहेगा कि हाँ 1/2 मतलब 50% का नुकसान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब करा कि यहाँ पर सरल कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। अब a का पावर 1 है, फिर मल्टीप्लाई में दिया है। तो अब देखिए पावर दिया है तो आपको पता होगा कि a के पावर m और बटा में a के पावर n, तो क्या होगा, पावर तो घट जाएगा, यानी कि a के पावर m माइनस n। देखिए तो ऊपर भी a b c है, नीचे भी a b c है, तो बेस तो वही रहने वाला है, a b c ही रहने वाला है। बस पावर देखिए, ऊपर में कितना पावर 1 है, नीचे कितना है 3, तो घट जाएगा। अब ऐसा -2 आएगा, ऊपर में 4 है पावर, नीचे 6 है तो ये भी घट जाएगा, कितना -2 आएगा b के पावर। c कितना है 5 है 9 है तो ये भी घटेगा, कितना आएगा -4। तो जो मेरा आंसर बनेगा वो ये बनेगा। अब देख लीजिए किस में है ऑप्शन में, a के पावर -2, b के पावर -2 और c के पावर -4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 कर सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया, और क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है, आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, बाय।